हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शनिदेव को सिंह लगन के पंचम भाव में क्या असर देंगे उसको देखेंगे। जब भी हम किसी भी ग्रह का एनालिसिस करते हैं, हमें 4 चीजें देखनी होती हैं। पहला ये कि वो ग्रह हमारी ओवरऑल जिंदगी पे क्या प्रभाव दे रहा है। ये उसकी अपनी नेचर की वजह से कौन से भाव में बैठा है, राशि कौन सी है, दृष्टि दूसरे ग्रहों के प्रभाव से देखा जाता है। दूसरी चीज, वो ग्रह जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में चलेगा, वो क्या असर देगा। इसके लिए हमें डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज एनालिसिस करना चाहिए। तीसरी चीज, ये ग्रह अच्छा है या बुरा, क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा और बुरा दोनों तरह के असर दे सकता है। तो उसकी निशानियां या इंडिकेशंस क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। और चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि इसके उपाय क्या करने हैं, सावधानियां क्या बरतनी है। तो जैसे जैसे मैं सब अलग अलग कॉम्बिनेशंस को कवर करूंगा, उनके साथ साथ जहां जहां एप्लीकेशन पेबल है, वहां मैं आपको उपाय भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले एक ओवरऑल लाइफ पे शनिदेव का क्या असर आता है। शनिदेव के जो असर इस व्यक्ति पर आते हैं पंचम भाव से, ये व्यक्ति के संतान, मकान, सेहत और दौलत, इन 4 चीजों पे मेन असर आते हैं। तो अगर अच्छे प्रभाव है तो इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो इनमें कमी आ सकती है। खास करके संतान और मकान के रिगार्डिंग ये देखा गया है कि यदि व्यक्ति की संतान प्राप्ति, खास करके पुत्र प्राप्ति पहले हो जाए, तो हो सकता है कि मकान लेट बने, और अगर मकान पहले बन जाए तो हो सकता है कि संतान प्राप्ति लेट हो। अगर ये शनि खराब प्रभाव दे रहे हैं तो उसकी एक इंडिकेशन आती है कि व्यक्ति के शरीर पर बाल बहुत ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा, उसकी स्वास्थ्य खराब रह सकता है। और तीसरा, व्यक्ति मुकदमेबाजी में पड़ सकता है, लीगल प्रॉब्लम्स या फिर दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो सकता है। तो जब भी हम शनिदेव को पंचम भाव में देखें, सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा अगर शनि के आगे पीछे है, यानी कि चौथे और छठे भाव में किसी में से एक में अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो सावधानी, व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, जैसे कि कोल्ड सैंडविचेस, कोल्ड जूसेस, आइसक्रीम इत्यादि अवॉइड करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दूसरा, शनिदेव की दृष्टि 7वें, 11वें और दूसरे भाव पर आती है। तो दृष्टि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इस दृष्टि में चंद्रमा बैठे हैं 7वें, 11वें या दूसरे भाव में, उस केस में पुनर्फु योग बनता है, जो कि विवाह में देरी करता है। इसकी अगली कॉम्बिनेशन बाकी ग्रहों के साथ, अगर शुक्र दूसरे भाव में हो या सप्तम भाव में हो, या फिर सूर्य और चंद्रमा में से कोई एक या दोनों 5वें, 9वें या 10वें भाव में हो, या फिर बृहस्पति या मंगल में से कोई 10वें भाव में हो, उस केस में संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति में शनिदेव प्रॉब्लम नहीं करते हैं, वो हो जाती है। मगर जो बच्चा होता है उसको गलत आदतें पड़ सकती है, जैसे चोरी इत्यादि करने की आदत। जैसे कि अगर 10वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा अपने घर का सोना चोरी करके बेच दे, या मंगल बैठे हैं तो बच्चा घर के खाने पीने की चीजें चुरा के उनको बेच दे। तो इस तरह की अगर कॉम्बिनेशन कुंडली में बनती है तो उसको चेक करा लेना चाहिए। अगर 10वां भाव खाली है इसी कंडीशन में और वहां पे कोई ग्रह नहीं है, उस केस में शनिदेव संतान प्राप्ति में देरी कर सकते हैं, या कई बार संतान होती ही नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है कि दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जब भी ये शनिदेव आएंगे तो क्या असर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली में 4 ग्रहों को देखना है। एक तो शनिदेव, दूसरा केतु, शुक्र और सूर्य। ये 4 ग्रह, इनको आप मैच करिए कसफल चार्ट या भाव चलित चार्ट जो होता है, वहां भी ये ग्रह वहीं पर होने चाहिए जहां पर जन्म कुंडली में थे। अगर सेम है तो यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी की कुंडली में पोजीशन बदल गई जन्म कुंडली के मुकाबले, कसफल चार्ट में या भाव चलित में अलग है, जैसे शनि चौथे भाव में जा सकते हैं, अगर वैसा हो गया तो यहां से आगे का वीडियो जो मैं शनिदेव चतुर्थ भाव का बनाऊंगा, आप उसमें देखिएगा रिजल्ट्स। तो शनिदेव दशा अंतरदशा में क्या असर देंगे, इसके लिए 2 तरह से देखना है हमें। पहला, जहां पे 4, 8 और 12 नंबर की राशि है जन्म कुंडली के अंदर,
क्या वहां पे कोई ग्रह बैठा है? उनमें से किसी भी भाव में अगर एक भी ग्रह हो किसी में भी 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब शनिदेव के क्या प्रभाव आएंगे? अगर शनिदेव की डिग्री 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, उस केस में आपने कुंडली में केतु को देखना है। केतु जहां पर होंगे वहां का रिजल्ट देंगे। अगर केतु अच्छे असर दे रहे हैं तो संतान के रिगार्डिंग अच्छे असर आएंगे। अगर इनके खराब असर आ रहे हैं तो संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, संतान प्राप्ति में देरी दे सकते हैं। व्यक्ति की पीठ में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द रह सकता है, या टांगों में, घुटनों में, जोड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। मूत्र रोग इत्यादि की इश्यू भी आ सकते हैं। इस केस में जो उपाय होगा वो कुत्तों को खाना खिलाने का उपाय होगा। अगर शनिदेव 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो सबसे पहले आप शुक्र को देखिए कुंडली में कहाँ है। अगर शुक्र अच्छी जगह पर है तब हम अच्छे असर देखते हैं। इस केस में व्यक्ति को छोटी मोटी यात्राएं बहुत देंगे शनिदेव। व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, गाड़ी और प्रॉपर्टी उसकी बिकेगी। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन इत्यादि के क्षेत्रों में व्यक्ति हो सकता है, उसका स्थान परिवर्तन होगा और व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी अगर शुक्रदेव की पोजीशन अच्छी है तो। अगर शुक्रदेव की पोजीशन खराब है, 6 8 12 में बैठे हैं, तो इन्हीं चीजों में कमी आ सकती है। यदि शनिदेव 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए, तब आपने सूर्यदेव की पोजीशन देखनी है। ज्यादातर भाव में सूर्य अच्छा ही असर देंगे, सिवाय अगर 6 8 12 में हुए तो स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। अगर 12वें भाव में हुए तो विदेश यात्रा भी व्यक्ति को करवा सकते हैं, विदेश सेटलमेंट भी दे सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन, 4 8 12 में कोई भी ग्रह ना हो, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, यहां पर शनि के नक्षत्र पड़ते हैं। अगर वहां कोई भी ग्रह नहीं हो तो जो शनि के असर आएंगे, एक बार फिर शनिदेव की सेम डिग्री आप देखिए और शनिदेव की यहाँ जो 2 राशि हैं उनको आप देखिए। शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र के रिगार्डिंग रिजल्ट्स देंगे। अब इनकी राशि जो होती है 10 नंबर की और 11 नंबर की, यानी कि छठा भाव और सातवां भाव। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सातवां भाव होता है विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप और दूसरी संतान का। तो यदि छठे भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है और सातवां भाव खाली है, उस केस में शनिदेव यहां पर प्रेम विवाह का योग बनाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए पोजीशन ठीक रहेगी। अगर जिस भी डिग्री में ये हैं, केतु, शुक्र और सूर्य की पोजीशन भी ठीक है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में व्यक्ति को फायदा होगा और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। कला के क्षेत्र और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़ा बिजनेस भी कर सकता है व्यक्ति। व्यक्ति को पहली संतान प्राप्ति और दूसरी संतान प्राप्ति दोनों होने का चांस हो जाता है इस दशांतर दशा के अंदर, और व्यक्ति का विवाह भी हो सकता है। यदि सातवें भाव में कोई ग्रह है और छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में छठा भाव चूंकि बीमारी का होता है तो संतान प्राप्ति में मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, देरी दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में या तो व्यक्ति को इंटरेस्ट ही नहीं होगा, या ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में आपस में दोनों में कटुता रहेगी पार्टनर्स में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एवरेज स्थिति हो जाती है। कला के क्षेत्र और स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है, और जो भी व्यक्ति की नौकरी होगी उसमें नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस दे सकते हैं। अगर छठा और सातवां दोनों भाव खाली हुए तो जो एडिशनल इफेक्ट आएंगे वो ये होंगे कि व्यक्ति इस पीरियड में नौकरी भी कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है और विवाह उसका हो जाएगा, मगर वैवाहिक जिंदगी में कटुता बनी रहेगी। तो ये ओवरऑल शनिदेव के इफेक्ट है। अब यहाँ पर उपाय और सावधानियां क्या होती हैं? सबसे पहले, जब भी संतान प्राप्ति होती है तब संतान प्राप्ति पे हम नॉर्मली मिठाई बांटते हैं लोगों को। मीठा नहीं बांटना है, नमकीन ही बांटना है हमेशा गरीबों को। दूसरी चीज, शनिदेव के यहाँ रहते
अपने घर में आप देखिए पश्चिमी दिशा में या वेस्ट में, घर के वेस्ट में हम गुड़, चावल, चांदी या फिर सौंफ, इन चीज़ों को वहाँ पर रख लेते हैं। किसी भी एक डब्बे में आप थोड़ा-थोड़ा डाल के वहाँ पर रख लीजिए। मगर अगर राहु या केतु में से कोई भी 10वें में हुए तो दूसरा चौथे में होगा। अगर ये कंडीशन है, उस केस में घर की पश्चिम दिशा में आप सौंफ जलाइए, जैसे कि हवन कुंड लेके उसमें थोड़ी-सी सौंफ डाल के आप वहाँ पर जलाइए। तो ये शनिदेव के उपाय दिए गए हैं। तो ये शनिदेव का मोटा-मोटा एनालिसिस था। मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। कृपया याद रखिए उपाय जो भी करने हैं, उसकी कंडीशंस बहुत होती है, बहुत प्लैनेट्स होते हैं, तो हमेशा कुंडली चेक करा के उपाय करें या जो उपाय आपकी कंडीशन से मैच हो रहे हैं, तब वो आप उनको करिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।